नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की स्थिति है वो हमारे ग्लोब में किस तरफ पड़ती है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ भी किस एरिए पे आएगा। तो हम देखते हैं, ये मैंने बना लिया कि गोलार्ध है। इसके बीचों बीच से जो रेखा जाती है हम उसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपरी भाग जो है उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। और ये जो विषुवत रेखा है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब अक्षांश रेखा क्या? तो वह रेखा जो पृथ्वी के सराउंडिंग, मतलब उसके अक्षीय स्थिति, अक्ष की स्थिति के अकॉर्डिंग खींची गई है और ये काल्पनिक रेखा होती है, वो आपके अक्षांश रेखा कहलाते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये यहाँ से लेकर आपके उत्तर की ओर ध्रुव तक जाती है 90 डिग्री तक, और ये दक्षिणी ध्रुव तक जाती है 90 डिग्री तक। तो जो उत्तर की ओर जाती है हम उसे उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो दक्षिण की ओर जाती है उसे हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। उसी प्रकार जो गोलार्ध है उस पर कुछ आड़ी रेखाएं भी खींची गई है, खड़ी रेखाएं जो खींची गई है। खड़ी रेखाएं देशांतरी रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो है 0 डिग्री जो देशांतर है, इसके जो दाएं साइड इसे पूर्वी देशांतर, और इसके जो बाएं साइड की रेखाएं उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अब इन रेखाओं का महत्व क्या है? इन रेखाओं के अकॉर्डिंग हम किसी भी देश की स्थिति जान सकते हैं, वहाँ का मानक समय पता कर सकते हैं कि वहाँ स्टैंडर्ड का टाइम क्या है, वहाँ कौन सा दिन चल रहा है। ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो खड़ी रेखा है वो देशांतर रेखा कहलाती है, और जो आड़ी रेखा है वो आपकी अक्षांशी रेखा कहलाती है। तो जो हमारी भारत की स्थिति है पृथ्वी में, हमारी जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में आती है। जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में आती है। और जब देशांतर में देखें तो ये 0 डिग्री देशांतर के दाईं साइड, मतलब ये आती है आपके पूर्वी देशांतर में। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अब इस क्षेत्र में होने के कारण इसका जो भी देशांतरी विस्तार होगा वो पूरा पूर्वी देशांतर में होगा, और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसका जो भी अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तरी अक्षांश में होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि पूर्व के साइड में होने के कारण इसका जो देशांतरीय विस्तार होगा वो पूर्व में होगा, पूर्वी देशांतर में, और जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तरी अक्षांश में होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं, ये रहा भारत। तो जो भारत है, भारत जो उत्तरी अक्षांश शुरू होता है वो 8:04 से चालू होता है और 37:06 तक जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ये 8:04 आपने देखा, ये रहा 37:06, ये 37:06। तो और इसका जो देशांतरी विस्तार है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो आपका 68.7 से लेकर 97.25 तक जाता है। 68.7 से 97.25, आप ये ध्यान रखिएगा। 68.7 से 97.25, ये आपके इंडियन जियोग्राफी में भी काम आएगा। तो अब इस आधार में जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है
वो कौन सी स्थिति में आता है, हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं, यहाँ तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ डायग्राम बना के। तो ये जो हमारा भारत है, मानो कि ये भारत है, चलो मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ भारत देश का नक्शा। इस प्रकार जैसे भारत देश हमारा जो है, उसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ की स्थिति कुछ यहाँ पर आती है, जो छत्तीसगढ़ की स्थिति यहाँ पर। और ये तो 8-4 से 37-6 तक जाता है, यहाँ 68-7 से 97-25 तक जाता है। तो जाहिर से बात है ये इसके बीच में ही आएगा। तो जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है वो आप देखेंगे तो वो आपके यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये 1746 से और 24-25 तक जाता है। अगर नीचे लिखा हो तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है इसका दक्षिणतम बिंदु छत्तीसगढ़ का वो 17:46 से शुरू होकर इसका जो उत्तरतम बिंदु जो है, जो उत्तरी बिंदु है, वो 24:25 तक है। 17:46 उत्तरी अक्षांश से 24:05 तक फैला हुआ है। और जो देशांतरी विस्तार है, अब ये जो देशांतरी विस्तार आएगा वो आपका आएगा 80-15 से लेकर 84-25 तक। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ देशांतरी विस्तार भी। ये अक्षांशीय विस्तार आप देखिए 1746, ये देखिए 1746 से लेकर 24-25 तक ये अक्षांशीय विस्तार है। उसी प्रकार जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार ये रहा 80-15 से 84-25 तक। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये आपका जो पश्चिमतम बिंदु है वो 80-15 से लेकर और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो 84-25 तक जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ों को याद रखना है। मैं यहाँ पर एक चार्ट भी बना होगा, मैं आपको नीचे में दिखा देता हूँ जी। जो उत्तरतम स्थल है वो 24-25, दक्षिणतम 17-46, ये मैंने आपको बताया उत्तरी अक्षांश, और जो पूर्वोत्तम है वो 84-25 और पश्चिमतम जो है वो 80-15, ये पूर्वी देशांतर है। अब ये जो रेखाएं हैं वो टच कहाँ पर करती हैं, वो कुछ जिलों से ही गुजरती होंगी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 33 ज़िले हैं। अब ये जो रेखा है वो किसी न किसी ज़िले के पास से गुजरती है। तो ज़िले कौन कौन से हैं अब आपको यहाँ पर याद करा देता हूँ मैं। तो जो सबसे उत्तरी ज़िला है वो आपका बलरामपुर आता है, और जो सबसे दक्षिणतम ज़िला है वो आपका सुकमा आता है। सबसे उत्तरी ज़िला बलरामपुर और सबसे दक्षिणतम ज़िला सुकमा आता है। उसी प्रकार जो सबसे पूर्वी ज़िला है वो आपका जसपुर, और जो सबसे पश्चिमी ज़िला है वो बीजापुर आता है। अब ये याद कैसे होगा, तो देखिएगा, अगर आपको मैप याद हो तो ध्यान दीजिएगा कि बलरामपुर और जो जसपुर है वो एक ही साइड साथ है, और जो सुकमा है और बीजापुर है एक साथ है। तो ये आप याद रखेंगे, बलरामपुर, सुकमा उत्तर और दक्षिण, जसपुर और बीजापुर आपका पूरब और पश्चिम। तो ये दोनों याद रखिएगा। सबसे उत्तर बलरामपुर, सबसे दक्षिण आपका सुकमा, सबसे पूर्व जसपुर और सबसे पश्चिम आपका बीजापुर। अब इन जिलों में भी कुछ मुख्य जगह है जो सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम है। वो कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे कि बलरामपुर में आता है सुंदरी गांव। बलरामपुर का सुंदरी गांव ये सबसे उत्तरतम बिंदु है, बलरामपुर का सुंदरी गांव। और दक्षिणतम में कौन सा आता है, तो कोंटा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तम जो होता है वो सुंदर होता है। जनरली याद करने के लिए इसे आप किसी भी वे में ना लीजिएगा। जो सबसे उत्तम होता है वो सुंदर होता है। तो उत्तम से उत्तर और सुंदर से सुंदरी गांव। और दक्षिण सबसे कोने में होता है, समझते हैं हम, दक्षिण सबसे कोना इलाका है, तो कोना से कोंटा याद रखेंगे। कोना से क्या, कोंटा, दक्षिणतम कोंटा हो गया। उसी प्रकार पूर्व में जो है गिरला और पश्चिम में जो है वो है भद्रकाली। तो आप इसको कैसे याद कर लेंगे, तो जो गिरला है और एक भद्रकाली है, इसको आप ऐसे याद कर लेते हैं बिरला वाइट, ऐसे करके बिरला वाइट और भद्रकाली, बिरला वाइट और काला। तो बिरला वाइट एक सीमेंट आता है ना, तो वाइट मतलब सफ़ेद होता है। तो गिरला को आप बिरला से रिलेट करके याद कर सकते हैं, वाइट है, सबसे पूर्व में होगा क्योंकि वहाँ सूर्य पहले पहुँचेगा, सबसे पश्चिम में सूर्य बाद में आएगा, तो काला है तो भद्रकाली, ऐसे याद कर सकते हैं। तो गिरला सबसे पूर्वी और भद्रकाली सबसे पश्चिमी जगह है हमारे छत्तीसगढ़ की। फिर हम
इसमें विस्तार से देखते हैं कि जो मैंने आपको सभी स्थिति के बारे में बताया, अब हम देखते हैं कि उत्तरी अक्षांश के बारे में बताया, पूर्वी देशांतर के बारे में बताया, विस्तार के बारे में बता दिया कि 1746 से 2425 तक जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण समस्त अक्षांशीय विस्तार उत्तरीय होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक उत्तरी अक्षांश में दो रेखा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, एक मकर रेखा और एक कर्क रेखा। तो मकर रेखा आपके दक्षिणी गोलार्ध साइड है और मकर रेखा आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो जो कर्क रेखा जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। ये जो पृथ्वी है यहाँ से अगर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत देश से भी गुजरती है और ये बीचों बीच से जाती है, जो भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। और ये जो भारत से जब गुजरती है तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से एक हमारा राज्य छत्तीसगढ़ भी है। तो पहले तो ये टोटल 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको याद करा देता हूँ कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लाइन से देखेंगे, यहाँ से अगर चालू होता है और यहाँ से कर्क रेखा जाती है तो ये गुजरात जाता है, गुजरात में थोड़ा सा हिस्सा यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जाते हुए झारखंड, झारखंड से जाते हुए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से इधर जब आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट साइड त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये 8 राज्य। फिर जिसमें से अभी तो हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के बारे में बताता हूँ। ये जो छत्तीसगढ़ है, जब यहाँ से ये गुजरती है कर्क रेखा, तो ये ऊपर के जो सरगुजा संभाग के हैं ऊपरी 4 जिलों से गुजरती है। तो ये 4 जिले के नाम आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एक एमसीबी, एक कोरिया, एक सूरजपुर और एक बलरामपुर। मैंने क्या बताया, 4 जिलों से गुजरती है। जब कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरती है तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं? एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को शॉर्ट फॉर्म में हम एमसीबी बोलते हैं। एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, बलरामपुर, ये 4 जिलों से गुजरती है। अब ये जब 4 जिलों से गुजरती है तो इनके समीप जो बहुत ही समीप निकटतम बिंदु कौन कौन से उन जिलों में वो याद करते हैं। पहले तो 4 जिला ऊपर के, आप इसको एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं कि एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी और कसाब, KSB, इसको कसाब पढ़िएगा। ये के से कोरिया, एस से सूरजपुर, बी से बलरामपुर, कसाब। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमारे ऐप को, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप ट्रिक्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकें। फिर हम देखते हैं कि अब ये जो 4 जिले थे, मनेंद्रगढ़ जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, अब इन 4 जिलों में भी कौन कौन से स्थान, तो एमसीबी जो था, एमसीबी के सी को हटा दो और MB से मनेंद्रगढ़ और भरतपुर से गुजरता है, उसके समीप से। फिर कोरिया में आपके सोनहत और बैकुंठपुर से गुजरता है, कोरिया में सोनहत और बैकुंठपुर से गुजरता है, और उसमें भी जो बैकुंठपुर है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ये की पॉइंट आप याद रखिए, जो बैकुंठपुर है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। गुजरता तो मनेंद्रगढ़ भरतपुर से भी है, सोनहत बैकुंठपुर से भी है, लेकिन सर्वाधिक निकटतम बैकुंठपुर है। फिर सूरजपुर जिला में देखेंगे तो प्रतापपुर और ओढ़गी, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, सूरज का जब प्रताप पड़ता है तो हम कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए देखते हैं, उससे तेज से बचने के लिए, सूरज के तेज से बचने के लिए। तो सूरज का तेज प्रताप, तो प्रतापपुर, कुछ ओढ़ने के लिए देखते हैं तो ओढ़गी, सूरजपुर। वैसे ही बलरामपुर का बलरामपुर और कुसमी याद रखना, बलरामपुर और कुसमी, ये आप 1 से 2 बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और मैंने तो रिलेट करा के बताया भी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हुए होंगे। फिर अब जो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जो कर्क रेखा है ना, सर्वाधिक किस जिले से गुजरती है और सबसे कम किस जिले से, तो सर्वाधिक बलरामपुर जिले से और सबसे कम कोरिया जिले से गुजरती है। अब कर्क रेखा मैंने बताया 4 जिले, एमसीबी, के, कोरिया, एस से सूरज, बी से बलरामपुर, तो उसमें सबसे लंबा बलरामपुर से और सबसे लंबा बलरामपुर और सबसे कम कोरिया जिले से गुजरती है। ठीक है, और उसमें भी कोरिया जिले के सबसे समीप, मतलब कर्क रेखा किसी जिले के सबसे समीप से गुजरे तो वो है कोरिया जिले के बैकुंठपुर से। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें विशेष भी है, विशेष हम देखते हैं कि ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा 700 से 800 किलोमीटर है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ के उत्तरतम बिंदु और जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी लंबाई
700 से 800 किलोमीटर है। ठीक है, मैंने तो ये बता दिया था। बलरामपुर सबसे उत्तरी जिला, सुकमा सबसे दक्षिणी जिला, उत्तरी बिंदु सुंदरी गांव और दक्षिणी बिंदु कोंटा था। तो सुंदरी गांव बलरामपुर के कौन से क्षेत्र में? तो रामानुजगंज, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और अक्षांशीय विस्तार तो मैंने बता दिया था आपको। फिर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो देशांतर रेखा मैंने आपको बताया था, जो 80-15 से 84-25 तक जाता है, उसी बीच में एक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारे भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय रेखा के नाम से, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये हमारे छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। जब ये हमारे भारत में देखेंगे तो टोटल ये 5 राज्यों से गुजरती है, टोटल 5 राज्यों से, और उनमें से एक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ भी है। और वो छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिलों से गुजरती है, कुल 7 जिलों से। मैं ये 5 राज्य जो भारत के हैं वो याद करा देता हूँ आपको। अब यूपी के नीचे आप आएंगे तो एमपी के बाद सीजी के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, एपी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो ये ज़्यादा राइमिंग में जुड़ता है और आपको याद करने में आसानी भी पड़ती है। यूपी, एमपी, सीजी, ओडी, एपी, यूपी, एमपी, सीजी, ओडी, एपी। तो जब ये मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है तो उस छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को स्पर्श करती हुई जाती है, 7 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। कौन कौन से? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। ये लाइन से अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैप याद हो तो हम जब उस रेखा को खींचेंगे, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, जब आप ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को देखेंगे तो आपको इन जिलों के नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिएगा, सूरजपुर क्षेत्र, सूरजपुर से आता है कोरिया के नीचे आपको मिलेगा कोरबा के नीचे आपको जांजगीर चांपा से जब नीचे जाएंगे तो बलौदाबाजार से महासमुंद के बाद ये देखिए अंतिम बिंदु यहाँ स्पर्श करते हुए अंतिम क्षेत्र में गरियाबंद से होते हुए ओडिशा में चली जाती है। तो ये आप याद रखिएगा 7 जिलों के नाम। अभी जो 7 जिले, अब जो सबसे बाकी तो पॉइंट आपको मैंने बता दिया था। पूर्वोत्तम जिला, उसके पूर्वोत्तम बिंदु, पश्चिमतम जिला, पश्चिमतम बिंदु, जसपुर का गिरला क्षेत्र था और बीजापुर का भद्रकाली क्षेत्र। अब ये जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार है, उसका विस्तार है 435 किलोमीटर। 435 हमने उत्तर से दक्षिण का देखा था 700 से 800 किलोमीटर, और पूर्व का पश्चिम से विस्तार है 435 किलोमीटर। तो इनमें तुलनात्मक रूप से आप देखा जाए तो आपका जो अक्षांशीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार की तुलना में अधिक है, यही यहाँ पर बताया गया। अब आगे हम देखेंगे कि ये जब जो कर्क रेखा के बारे में बताया 4 जिला से गुजरती है, और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बताया जो कि आपके 7 जिलों से गुजरती है। तो ये जब दोनों रेखा एक गुजरती हैं तो एक पॉइंट पर ये कट करती है एक दोनों को, और वो कटान बिंदु हमारे छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। और छत्तीसगढ़ के कहाँ? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पड़ता है। तो जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो कटान बिंदु कोरिया जिले के, अब कोरिया जिले में पड़ता है। पहले तो कोरिया जिला याद होना चाहिए। कोरिया जिले में कहाँ? तो सोनहत क्षेत्र, हमने पढ़ा भी था। कोरिया जिला में 2 क्षेत्र, एक सोनहत और एक बैकुंठपुर। तो सोनहत क्षेत्र के कहाँ? तो बालम की पहाड़ी से, सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी में स्थित है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो वहाँ सोनहत क्षेत्र और बैकुंठपुर बताया था, और बैकुंठपुर के सबसे निकट थी करके। तो वो आप एक सिटी देखेंगे, एक लोकेशन देखेंगे, कोई क्षेत्र विशेष है जिसका नाम वहाँ पर है, सोनहत क्षेत्र हो गया या फिर आपका बैकुंठपुर क्षेत्र। तो एक नगर या एक गांव की दृष्टि से देखा जाए तो बैकुंठपुर क्षेत्र के सर्वाधिक निकट। लेकिन ये जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु की बात हो रही है, जहाँ भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में कहाँ पर मिलती, तो वो सोनहत क्षेत्र में है। ठीक है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी में स्थित है। सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी में, आप इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी में, सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी में, तो उससे आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जब ये कटान बिंदु यहाँ होती है, अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये खैर ये तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ है। और ये कटान बिंदु का विशेष महत्व क्या है, तो जिस जगह पर ये कटान बिंदु मिलती है उसे हम भारत का हृदय स्थल भी बोलते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है, ये देखिए आप, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जहाँ पर
एक दूसरे को काटती है उसे हम भारत का हृदय क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो कर्क रेखा है और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है वो दो ऐसे ज़िले हैं जिनसे गुजरती हैं। दोनों रेखाएं दो ज़िलों से। तो वो दो ज़िले कौन कौन से हैं? सूरजपुर और कोरिया। क्या क्या? सूरजपुर और कोरिया। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है, अब ये छत्तीसगढ़ का विस्तार हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि 1,35,191 वर्ग किलोमीटर और कहीं कहीं पर 92 भी देखने को मिलता है। ये जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है। क्षेत्रफल के आधार पर क्रम भी बता दिए थे, पहले राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और आखिरी आप याद रखना कि 9वें नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है। अब जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? तो ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से जो पानी से घिरा हो वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो आप देखेंगे कि जो मुंबई वाला एरिया उधर अरब सागर, जो उड़ीसा वाले क्षेत्र उधर बे ऑफ बंगाल और जो कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है उसके नीचे आपको हिंद महासागर मिलता है। तो ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और हमारा जो छत्तीसगढ़ का लोकेशन भी है वो यहीं पर पड़ता है, प्रायद्वीप। यहाँ से आप इस क्षेत्र को प्रायद्वीप जानेंगे, इस क्षेत्र को, और यहीं पर हमारा छत्तीसगढ़ है। तो वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में पड़ता है। अब समुद्र की बात आई तो छत्तीसगढ़ की जो समुद्र तल से दूरी और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो जो दूरी है छत्तीसगढ़ का जो समुद्र सबसे निकटतम जो समुद्र है वो है आपकी बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा के पास से बंगाल की खाड़ी, और ये लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो सब इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से ऊंचाई, अब समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 500 मीटर है। 500 मीटर याद रखिएगा, 500 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ में समयांतराल के बारे में बताया गया, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो देशांतर रेखा के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि जो देशांतर रेखा किसी भी देश से गुजरती है, तो जो एक देशांतर रेखा जब दूसरी देशांतर रेखा तक जाती है तो उतना देशांतर आपको चलने में 4 मिनट का समय लगता है। टोटल मैंने बताया कि 0 डिग्री देशांतर से चालू होती है और 1, 2, 3, 4 करके इधर पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर चलता है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पूर्वी देशांतर के क्षेत्र में आता है और 80-15 से लेकर 84-25 तक जाता है। तो 4 देशांतर हुए, 4 देशांतर के अंतर्गत आता है। तो जो एक देशांतर गुजरने में है ना, एक देशांतर जो गुजरने में लगा समय होता है ना वो 4 मिनट का लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर जो घूमने में समय वो 4 मिनट का लगता है, ऐसा समझ लो आप। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर बीच का समय कितना का डिफरेंस रहेगा? तो 4 मिनट का डिफरेंस रहेगा। अभी जो 4 मिनट का डिफरेंस रहेगा तो हमने पढ़ा था कि सबसे जो पूर्वी है वो, जो सबसे पश्चिमी हो 80-15 और जो सबसे पूर्वी हो 84-25 है। सबसे ये पूर्वी देशांतर ही, लेकिन पश्चिमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र के पश्चिम में पड़ता है, तो ये पश्चिमी हुआ और ये सबसे पूर्वी हुआ। तो इनके बीच में 4 देशांतर का गैप है, तो एक के लिए 4 लगता है, तो 4 के लिए कितना? 16 मिनट। और मिनट में भी 25 मिनट है, 15 मिनट है और एक 25 मिनट है, तो इतने के डिफरेंस के लिए और कुछ सेकंड लगेंगे। तो टोटल जो है वो 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल है। छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु है उनके बीच 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया था। बाकी हमने सभी चीज़ें अभी कवर कर लिया है। तो मैंने आज आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, उसका देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या है, कर्क रेखा कौन कौन से जिले से गुजरती है, और जो मानक समय रेखा है वो कितने जिलों से गुजरती है, दोनों का घटान बिंदु कहाँ पर है। तो इन सब को आप एक बार वापस से इस लेक्चर को देखेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की आगे परेशानी आती है और किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।